नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू भी नहीं सकती। बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ साथ भोलेनाथ की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका शरीर भक्तिमय हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, अब सावन मास चल रहा है। अब की बार सावन मास के साथ साथ अधिक मास भी पड़ा है। ऐसे में इस कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। महादेव की इस अमृत रूपी कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों की मुक्ति हो जाएगी। भोलेनाथ सहित माता पार्वती भगवान गणेश की कृपा का पात्र बनोगे। अपने आप को पाप मुक्त करिए। भगवान शिव की कथा को, उनके गुणगान को और उनकी महिमा को सुनाने वाले तथा हुंकारे भरने वालों पर महादेव की अति कृपा होगी। जो फल आप तीर्थ यात्रा कर प्राप्त करते हैं, वह फल इस कथा को सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा को सुनते हैं। इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए अपने तन मन को पवित्र करते हैं। आप सभी प्रिय भक्तों से यह निवेदन है, आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए, और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं सोमनाथ की कथा। सावन में सुने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। हमारे भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जिनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है, और यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की शिव पुराण में इस प्रकार से कथा है। जब राजा प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए, और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा के इस बर्ताव को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने दुख को कह सुनाया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर राजा दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और प्रेम पूर्वक कहा, हे चंद्रदेव, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्वक व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनों के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया।
और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें अक्सर रोग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा अक्सर रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंता में पड़ गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उनके कारणों की सूचना देवराज इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए देवराज इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि प्रजापति दक्ष के श्राप को पलटा नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाए। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें अक्सर रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक लगातार तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, हे देव के देव महादेव, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस अक्षय रोग को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने चंद्रमा को अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव
पुनः 10 दिशाओं में क्षुधा वर्णन का कार्य पूर्ववृत्त करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। यही सोमनाथ की कथा है। आपको यह कथा कैसी लगी? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कथा कहानी। तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।